हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे। आज हम लोग ज्योग्राफी के इस क्लास में जियोमॉर्फिक डिवीजन ऑफ इंडिया देखेंगे, यानी कि भारत का भू आकृतिक प्रदेश को देखेंगे। तो जो जियोमॉर्फिक डिवीजन ऑफ इंडिया है, इसका क्लासिफिकेशन एसपी चैटर्जी ने किया है। इन्होंने जो है निम्नलिखित या दिए गए बेसिस के आधार पे जो है इन्होंने क्लासिफिकेशन किया है। ये इनका क्लासिफिकेशन का बेस क्या है या आधार क्या है, तो इसमें इन्होंने जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर को देखा है, यानी कि जियोलॉजिकली भूवैज्ञानिक रूप से किस तरीके से हमारा जो है वो चट्टाने जो हैं या माउंटेन्स जो हैं या प्लेन जो है वो बने हैं। इसके बाद जो शैल समूह होता है उनकी भिन्नता, यानी वेरिएशन ऑफ रॉक्स ग्रुप्स के बेसिस पे, यानी कि आर्कियन रॉक्स, कडप्पा रॉक्स, धारवाड़ रॉक्स, इन सब के बेसिस पे एक क्लासिफिकेशन है। इसके बाद वेरिएशन ऑफ ग्राउंड सरफेस, यानी कि जो हमारा ग्राउंड सरफेस है वो कैसा है, प्लेन है, कोस्टल है, माउंटेनियस है, इस तरीके से करके इन सभी को बेस बना करके एसपी चैटर्जी ने टोटल इंडिया का 6 क्लासिफिकेशन किया है जियोमॉर्फिक बेसिस पे, यानी भूवैज्ञानिक आधार पे 6 डिवीजन किया है। तो चलिए उन डिवीजन को हम लोग देखते हैं। तो ये देखिए, मैप में हम लोग देखेंगे कि जो पहला डिवीजन है इनका वो है हिमालयन रीजन। सेकेंड डिवीजन जो है इनका वो है नॉर्दर्न प्लेन। थर्ड डिवीजन जो है वो है इंडियन डेजर्ट। फोर्थ डिवीजन जो है वो है पेनिनसुलर प्लेट्यू। फिफ्थ डिवीजन कोस्टल प्लेन। एंड सिक्स्थ डिवीजन इंडियन आइसलैंड है। इन 6 क्लासिफिकेशन का डिटेल देखेंगे। तो इसमें पहला जो क्लासिफिकेशन हमारा हिमालयन रीजन का था, इसका जो है ये हिमालयन रीजन जो है इसका जो एक्सपेंशन है वो 2500 किलोमीटर तक फैला है, यानी कि लेंथ जो इसका है ईस्ट टू वेस्ट लेंथ जो है वो है 25 किलोमीटर, सॉरी 2500 किलोमीटर। इसके ये हिमालयन रीजन है, ये हिमालय का जो फॉर्मेशन हुआ है वो टर्शियरी अल्पाइन फॉर्मेशन के रूप में हुआ है। यानी कि जो इंडियन माउंटेन्स हैं जैसे ट्रांस हिमालय, ग्रेटर हिमालय, लिटिल हिमालय, शिवालिक, इन सब का जो फॉर्मेशन हुआ है वो जो हुआ है वो इंडियन कॉन्टिनेंटल प्लेट एंड यूरेशियन कॉन्टिनेंटल प्लेट से के आपस में टकराने से, जिसमें कि इंडियन प्लेट जो है यूरेशियन प्लेट के नीचे कन्वर्ज होता है और अधिक प्रेशर पड़ने की वजह से जो भी सेडिमेंट्स या रॉक्स थे उनमें जो फोल्डिंग होता है और वो ऊपर उठते हैं, उससे हमारा टर्शियरी अल्पाइन फॉर्मेशन का निर्माण होता है। ठीक है। अब देखिए, ये जो हमारा हिमालयन रीजन है यह ईस्ट में जो है वो अधिक चौड़ा है, अधिक वाइडनेस है, लगभग 400 किलोमीटर के आसपास। एंड वेस्ट में जो है वो कम चौड़ा है, कम वाइड है, यानी कि 160 किलोमीटर। इधर कम चौड़ा क्यों है, क्योंकि इधर जो है हमारा इंडियन प्लेट का एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट होने की वजह से अधिक प्रेशर पड़ा और अधिक प्रेशर पड़ने की वजह से इधर हिमालय का जो चौड़ाई है वो कम हो गया। ठीक है। अब हम लोग हिमालय का नॉर्थ टू साउथ डिवीजन को देख लेते हैं। तो हिमालय का नॉर्थ टू साउथ डिवीजन को जब हम लोग देखेंगे तो सबसे पहले चाइना में देखेंगे तो तिब्बत का प्लेट्यू आता है। तिब्बत के प्लेट्यू के बाद जो है सबसे पहले हमारा ट्रांस हिमालय का निर्माण होता है इयोसीन एज में। ठीक है। उसके बाद ITSZ जो है वो ट्रांस हिमालय के निर्माण के समय में ही ITSZ यानी कि इंडस सांगपो सुचर जोन का निर्माण होता है। इसके बाद ओलिगोसीन में ग्रेटर हिमालय का निर्माण होता है और ग्रेटर हिमालय के साथ ही MCT मेन सेंट्रल थ्रस्ट का निर्माण होता है। इसके बाद मायोसीन में लिटिल हिमालय और लिटिल हिमालय के साथ मेन बाउंड्री फॉल्ट MBF का। इसके बाद शिवालिक का जो निर्माण है वो प्लायोसीन एज में होता है और इसी के साथ साथ HFF का निर्माण होता है, यानी हिमालयन फ्रंटल फॉल्ट का निर्माण होता है। ठीक है। इसके बाद हम लोग देखेंगे तो प्लेस्टोसीन एज जो है, प्लेस्टोसीन युग में जो है वो हमारा जो गैंजेटिक प्लेन है इसका निर्माण होता है। अब हम लोग देखेंगे कि ट्रांस हिमालय जो है, ट्रांस हिमालय का कौन कौन सा पार्ट है। तो देखिए, इस छोटे से मैप में आप देख सकते हैं कि ए जो है वो
काराकोरम है, ये काराकोरम है। बी जहाँ पे है, बी जो है वो लद्दाख है, सी जो है वो जास्कर है, और डी जो है वो कैलाश है। यानी कि ए बी सी और डी, यानी कि काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, कैलाश, ये चारों जो हैं वो ट्रांस हिमालय के पार्ट हैं। और ये जो है ये हमारा है ग्रेटर हिमालय। उसके बाद जो है ये लेसर हिमालय है, या लिटिल हिमालय इसको बोलते हैं। उसके बाद हमारा शिवालिक है। ठीक है। अब दूसरा है हमारा नर्दर्न प्लेन। नर्दर्न प्लेन को देखेंगे तो इसमें जो है इस प्लेन को हम लोग जो है इंडस गंगा ब्रह्मपुत्रा का प्लेन भी बोलते हैं, क्योंकि इंडस गंगा एंड ब्रह्मपुत्रा रिवर्स एंड उनके ट्राइब्यूटरीज के द्वारा लाए गए सेडिमेंट्स एंड उनके डिपोजिशन से जो है जिस प्लेन का जो फॉर्मेशन हुआ है उसको हम लोग नर्दर्न प्लेन बोल। अब हम लोग आगे देखते हैं। ये देखिए, इसमें हम लोग देखेंगे जो हमारा इंडियन प्लेन है, यानी कि भारतीय मैदान, जिसको कि हम लोग इंडस गंगा ब्रह्मपुत्रा का मैदान बोलते हैं। तो अब इसका जो स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर के आधार पे या बनावट के आधार पे इसको चार कैटेगरी में कैटेगराइज किया गया है। पहला हमारा भाबर। देखिए, भाबर जो होता है वो हमारा ये वाला रीजन जो है वो भाबर है, ये वाला रीजन जो है वो भाबर है। भाबर की विशेषता ये होती है कि इसमें कंकड़ पत्थर अधिक होते हैं, बड़े आकार के कंकड़ पत्थर और बजरी अधिक होते हैं। ठीक है। बड़े आकार के कंकड़ पत्थर और बजरी जो है वो अलग अधिक होते हैं। इसके बाद जो है हमारा तराई रीजन आता है। तराई रीजन में भी कंकड़ पत्थर बजरी मिलते हैं, लेकिन ये थोड़े बारीक होते हैं और यहाँ पे क्ले मिलता है। ये है हमारा तराई रीजन। ठीक है फ्रेंड्स। इसके बाद हम लोग देखेंगे तो बांगर रीजन है। तो ये जो हमारा बांगर रीजन है वो इसको हम लोग पुरानी जलोढ़ भी बोलते हैं, यानी कि एलुवियल, पुरानी एलुवियल भी बोलते हैं इसको, बांगर को। ठीक है। और जो खादर होता है, ये हमारा खादर रीजन है, जिसको मैंने ग्रीन कलर से दिखाया है। खादर जो होता है वो नई जलोढ़ यानी कि न्यू एलुवियल सॉइल होता है। ठीक है। तो इस बेसिस पे जो है हमारे जो गेंजेटिक प्लेन है इसको डिवाइड किया गया है। इसके बाद हम लोग थर्ड में देखते हैं। तो थर्ड में हमारा इंडियन डेजर्ट है। इंडियन डेजर्ट जो है वो लगभग 25 सेंटीमीटर से कम के प्रेसिपिटेशन वाले एरिया के रूप में क्लासिफाई किया गया है। यानी कि जो इंडियन डेजर्ट है यहाँ पे 25 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है। ठीक है, जिसकी वजह से यहाँ पे जो है सिंचाई नहीं होता है और जो मिट्टी है वो डेजर्ट के रूप में कन्वर्ट हो गया है। इसके बाद फोर्थ पेनिनसुलर प्लेट्यू को देखेंगे। तो जो हमारा पेनिनसुलर प्लेट्यू है ये ट्रायंगुलर शेप में है। ठीक है। इसके बाद ये जो इसको जो है पेनिनसुलर प्लेट्यू है, इसको हम लोग प्लेट्यू ऑफ प्लेट्यू भी बोलते हैं, यानी कि पठारों का पठार भी बोलते हैं, क्योंकि इसमें से कई सारे छोटे छोटे पठार हैं, मैसूर का पठार, कर्नाटक का पठार, एक्सेट्रा। इसके बाद जो ये पेनिनसुलर प्लेट्यू है, इसका स्लोप, इसके स्लोप को अगर हम लोग देखें तो इसका स्लोप जो है वो नॉर्थ की ओर है एंड ईस्ट की ओर दिखेगा आपका स्लोप। नॉर्थ की ओर देखेंगे तो सोन रिवर, उसके बाद आपका महानदी रिवर, ये सब आपको नॉर्थ की ओर बहती हुई, तो चंबल रिवर है, वो चंबल, बेतवा केन, ये सब जो है नॉर्थ की ओर बहती है, क्योंकि नॉर्थ की ओर स्लोप है। उसके बाद हम लोग देखें ईस्ट की ओर स्लोप है, तो ईस्ट की ओर बहुत सारे जो मेजर मेजर रिवर्स हैं, जैसे आपका जो गोदावरी रिवर हो गया, कृष्णा रिवर हो गया, कावेरी रिवर हो गया। तो ये सब रिवर जो हैं ये ईस्ट की ओर बहते हैं, क्योंकि जो पेनिनसुलर प्लेट्यू है इसका स्लोप जो है वो ईस्ट की ओर है। इसके बाद जो है पेनिनसुलर प्लेट्यू जो है वो इग्नियस मेटामॉर्फिक रॉक्स का बना हुआ है। ठीक है। इसके बाद हम लोग कोस्टल प्लेन को देखेंगे। तो कोस्टल प्लेन जो है इसका निर्माण जो है वो इरोजन एंड सेडिमेंटेशन से हुआ है। यानी कि जो रिवर्स हैं वो रिवर्स इरोड करके जो सेडिमेंट्स हैं उनको लाते हैं और उनका डिपोजिशन करते हैं, जो कोस्ट है उसके किनारे, तट के किनारे करते हैं, जिससे कोस्टल प्लेन का निर्माण होता है। और ये जो है अधिक फर्टाइल होता है, ये जो है अधिक फर्टाइल होता है।
इसके बाद हम लोग आइसलैंड को देखेंगे। तो आइसलैंड को जब हम देखेंगे तो हमारा दो मेजर आइसलैंड्स हैं, जिसमें पहला है अंडमान एंड निकोबार एंड दूसरा है लक्षद्वीप। अंडमान एंड निकोबार को जब हम लोग देखेंगे तो इसका फॉर्मेशन जो है वो हिमालय के साथ ही हुआ है, क्योंकि यह हिमालय का ही विस्तार है। ठीक है। इसके बाद हम लोग देखेंगे, जैसे ये हिमालय बना तो हिमालय का इस तरीके से जो है विस्तार होते हुए हमारा जो है अंडमान एंड निकोबार आइसलैंड बना। इसके बाद हम लोग लक्षद्वीप को देखेंगे तो लक्षद्वीप जो है वो कोरल फॉर्मेशन है, यानी कि कोरल रीफ से इसका फॉर्मेशन हुआ है। तो ये है हमारा आज का क्लास फ्रेंड्स। अगर आप लोगों को ये क्लास अच्छा लगा हो तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को शेयर करेंगे। ठीक है, थैंक यू।